नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या सबों को, गुड इवनिंग। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी दर्शकों, पाठकों को मैं वरुण बाबुल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है, यानी आज आपसे ही हम बात करेंगे और खुलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में कुछ दिन का समय मिलता है आपसे भी बात करने का, आपसे भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का। यूं तो चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपने क्षेत्र के हैं और जो वर्तमान में ज्वलंत हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पाठक निश्चित रूप से पहला कमेंट आ चुका है परशुराम यादव का, टॉप फैन है पेज के, शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद। यादव नीलेश जी, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, सबों को गुड इवनिंग। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं और इसके बाद आपके साथ हम बातचीत करेंगे। आज आपकी ही बात होगी। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आप लोगों से एक मेरा निवेदन भी है कि वीडियो को शेयर भी करें ताकि इसके बाद हम खुलकर आपसे बातचीत कर सकें। तो एक जो है एक से बढ़कर एक मुद्दा है हमारे पास बातचीत करने का। आइए आज सर्वप्रथम नौगछिया भागलपुर बिहार के क्षेत्र के और जाने माने कलमकार, जाने माने पत्रकार और विभिन्न प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी उन्होंने काम किया और वर्तमान में वो पूरे भारत वर्ष में अपना कवरेज जो है दिखाने के लिए निश्चित रूप से काफी मेहनत कर रहे थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। आज उनका जो है देहावसान हो गया, उनका आज निधन हो गया। हम सर्वप्रथम आज के इस लाइव एंकर चैट से पत्रकार सह संपादक रह चुके लक्ष्मीकांत दुबे जी का हार्दिक जो है मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लक्ष्मीकांत दुबे जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और जीएस न्यूज परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी हम श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि निश्चित रूप से जब आप भागलपुर आए थे और आपने जो है अपनी लेखनी से यहाँ के बड़े बड़े मुद्दों को उठाया था। मैं अपने बारे में भी बता दूं, हालांकि आज मैं इसीलिए नाराज भी हूं कि आज मैंने कुछ लोगों को देखा कि किन्हीं के चले जाने के बावजूद, यानी वो दुनिया छोड़ देते हैं ना, फिर भी अपने बातों को ऊपर रखने के लिए, अपने हाथ को ऊपर रखने के लिए उनके बारे में निश्चित रूप से गलत पोस्ट करते हैं। मुझे आज थोड़ा दुखी भी हूं, मन भी दुख हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो नौगछिया में एक मदन अहिल्या कॉलेज के पास एक गड्ढे में घोड़ा जो है वो गिर गया था और काफी मेहनत के बाद उसे निकाला गया था। लगभग 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने उन्हें जब यह कहानी बताई तो उन्होंने मुझसे फोटो मांगा और दूसरे दिन दूसरे पेज नंबर 3 पर शानदार जो है वो कवरेज छपा था कि नौगछिया में घोड़ा गिरा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर, उन्होंने कहा जब सिल्लीगुड़ी में हाथी गिरता है गड्ढे में तो नेशनल न्यूज बनता है, तो नौगछिया में घोड़ा गिर गया और उसे जान बचाने के लिए दर्जनों लोग काफी मेहनत किए, तो निश्चित रूप से यह भी नेशनल न्यूज है। और इसके अलावा जब जीएस न्यूज का एक फोटो है, मैं बता दूं आपको कि जब बाढ़ के समय नौगछिया त्राहिमाम की स्थिति में था तो मैंने ही एक फोटोग्राफी की थी। नौगछिया स्टेशन पर जो वो पैदल पार करने वाला पुल है, जो आप नौगछिया स्टेशन पर देखते हैं, पार करने के लिए एक बना हुआ है प्लेटफॉर्म पर, और उस पर चढ़कर कोने से मैंने एक नया टोला का फोटो खींचा था। काफी मेहनत से वो तस्वीर मैंने उतारी थी और उन्होंने कहा था कि वरुण जी आप रुक जाइए, पहले हम छापेंगे। निश्चित रूप से दैनिक भास्कर के दूसरे दिन पहले पेज पर सबसे आगे में बड़ा सा फोटो छपा और निश्चित रूप से बहुत सारे, चाहे वो गोसाईगांव का हो, गोपालपुर का हो, बहुत सारे खबरों से जब वो लेखनी करके नौगछिया क्षेत्र को, भागलपुर के क्षेत्र को निश्चित रूप से उन्होंने काफी योगदान दिया है। आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया सिल्लीगुड़ी में, उनके फ्लैट में ही। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और एक विशेष रूप से आप लोगों से जरूर हम चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो
समाज के जिस पद के हैं, जिस पद पर भी बैठे हुए हैं, उनके कार्य को जरूर याद रखें, क्योंकि जो आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपके लिए याद रहता है। तो आज मैं इस कार्यक्रम से और अपने एक कहिए मार्गदर्शक के रूप में, जिन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है, मैं खुले मंच पर बोल सकता हूं, क्योंकि आज जो मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके बारे में गलत भी पोस्ट किया। तो सबकी अपनी अपनी जो है सोच है। मैं और जीएस न्यूज परिवार हमारा उन्हें नमन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और निश्चित रूप से ऐसे लक्ष्मीकांत दुबे जी का जो है पुनः धरती पर आगमन हो, हमारे नौगछिया भागलपुर क्षेत्र में आए ताकि और बेहतर कर सके। आज के इस जो है एंकर चैट में जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा, एक आप लोगों से मैं एक बातचीत करना चाह रहा हूं। अभी हर परिवार, जितने भी लोग हैं, शायद आप भी होंगे, किसी बच्चे के अगर आप माता पिता होंगे, बड़े भाई होंगे, दादाजी होंगे, चाचा जी होंगे, जो भी होंगे, कि एक बहुत बड़ी चीजों से आप परेशान होंगे कि आपके घर का बच्चा मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। चाहे वह गाना सुनता हो, वीडियोस देखता हो, मौज टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन उसके तरह के बहुत सारे जो है वो अब ऐप भी हैं, तो उस तरह के जो है वीडियो वाले ऐप देखते हो, या किसी भी कारण से पढ़ाई के अलावा बच्चा आपका मोबाइल नहीं छोड़ता है, यानी बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो गया है। कहिए तो बिना मोबाइल का हम बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं कि बात तो छोड़िए, बच्चे भी मोबाइल के बिना अपना कोई भी काम नहीं करता है, रोने लगता है। घर की मां अपना काम करने के लिए और बच्चों को चुप रखने के लिए अपना एंड्रॉयड मोबाइल थमा देती है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं आपसे ही बात करूंगा, आज कोई गेस्ट नहीं आएंगे। मैं आप लोगों से आज सबसे पहले तो खुला आमंत्रण चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे बच्चों की यह आदत को कम की जा सके। देखिए, इसका 3 सबसे प्रमुख कारण है यह आदत का। मैं पहले आदत बात कर लूं, फिर मैं इस समाधान पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला है कि कोरोना का लॉकडाउन जो आ गया, बच्चे अभी तक घर में बंद हैं। अब तो बच्चे स्कूल के बिल्डिंग को भी भूल चुके हैं। क्यों? सभी बच्चे लॉकडाउन से पिछले वर्ष 22 मार्च के बाद से ही 2020 के ही बच्चे टीवी और मोबाइल की ओर ज्यादा चले गए। घर में रहने के कारण ज्यादा समय उसी में बीतने लगा। मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन 95%, 95% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, टीवी इन्हीं पर निर्भर हो गए। यानी पूछिए तो सुबह जगने के बाद से रात सोने तक उनका सबसे बड़ा काम है मोबाइल चलाना, टीवी देखना इत्यादि। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज का जो पहला कारण होता है वह होता है घर का माहौल। पहले जो है वो ज्वाइंट परिवार था। पहले जो परिवार था वह ज्वाइंट परिवार था, और निश्चित रूप से परिवार के जितने भी लोग थे और परिवार की जो पहले की जो स्थिति थी वह इस तरह का होता था कि हर लोगों की निगरानी होती थी। युवा वर्ग भी कुछ सोच समझकर ही कर पाता था, अगर वह हित में नहीं हो, अच्छा नहीं हो, क्योंकि उनके मन में भी एक डर रहता था कि घर में नाराज हो जाएंगे, और घर में नाराज हो जाएंगे, इसके अलावा नाराजगी के अलावा विवाद हो जाएगा। यानी बहुत सारे, जितने भी बड़े हैं वो सारे अभिभावक होते। लेकिन आज क्या है कि परिवार इंडिविजुअल होता जा रहा है, सिंगल फैमिली होते जा रहा है, यानी हम दो हमारे दो। और एक बच्चा जो है वह भी अपना जो है गार्जियन सिर्फ मम्मी और पापा को ही समझता है। वह किसी को नहीं समझता है कि यह मेरा गार्जियन है या मेरा गार्जियन हो सकता है। तो सबसे पहला तो कारण है वह है आपके घर का माहौल, जिस माहौल में वह बच्चा रह रहा है। मेरी बातें कैसी है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आज आप ही के सवाल लेंगे। बस 2 मिनट, मेरा ये स्क्रिप्ट समाप्त होगा, मैं आपके सवाल
पर ही आ जाऊंगा। जितने लोग भी लिखते जा रहे हैं सबों को हार्दिक अभिनंदन। रंजीत कुमार सिंह, आप बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। आते हैं रंजीत जी, फिर आपसे भी बातचीत करेंगे आपके कमेंट से। बस बने रहिए और निश्चित रूप से आप अपनी जो है प्रतिक्रिया जरूर दें। तो सबसे पहला कारण है कि ज्वाइंट परिवार में जितने गार्जियन अभिभावक देख रेख के होते थे, आज वह नहीं रहा है। अब इंडिविजुअल धीरे धीरे होते जा रहे हैं। सबका छोटा 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 परिवार सुखी आधार जो पंक्ति लाया गया था, इसको लोगों ने अलग रूप से देख लिया। दादा दादी भी अब परिवार के अंग नहीं रहे। नए बच्चे से पूछेंगे कि परिवार में कितने लोग हैं, तो सिर्फ भाई बहन और मम्मी पापा को ही परिवार का लोग बताएगा। चाचा चाची उनके परिवार के लोग नहीं होते, क्योंकि उन्हें इतना ही जो है वर्तमान में उन्होंने इतना ही देखा है इसलिए। और आपने जो देखा था उस समय, तो दादा दादी चाचा चाची सबको देखा था। तो ये गलती वहां की नहीं है, ये स्थिति अपने परिवार की। यानी पहला कारण है वो एनवायरनमेंट ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार का जो माहौल है या आपके परिवार का जो वातावरण है, जो फैमिली का है, वह उस पर डिपेंड करता है। नंबर 1। दूसरा नंबर, द सिस्टम ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार का सिस्टम क्या है? क्या जो पिताजी हैं वो दिन रात मोबाइल चलाते हैं? क्या मां जो है वो फ्री टाइम में मोबाइल लेकर बैठ जाती हैं? क्या जो बड़ी बहन है वो भी फोन ऑपरेट करती है? क्योंकि एक बच्चा जो है वह समय खोजता है, वह हमेशा चाहता है कि कोई ना कोई आदमी हमारे साथ इंगेज रहे। अब आप कहेंगे कि वरुण जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो मां या कोई ना कोई किसी को रखना पड़ता है, क्योंकि वह जब बहुत छोटा रहता है, नवजात शिशु रहता है, तो उसे गोद में रखना पड़ता है। धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, उसकी बदमाशियां बढ़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 साल से 25 साल तक के बच्चों को भी जरूरी होता है कि उसके साथ किसी ना किसी का एक एंगेजमेंट हो। अब देखिए, छोटे बच्चों को अगर आप समय नहीं दीजिएगा, उनके साथ गेम्स नहीं खेलिएगा, बातचीत नहीं कीजिएगा, प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा, उसको समय ही नहीं दीजिएगा, तो वो बच्चा करेगा क्या? वो क्या समझता है? वो दुनियादारी अभी कुछ थोड़ी समझता है। उसे तो एक ही चीज मालूम है कि सनराइज टू सनइस्ट, कि सूर्योदय के साथ दिन शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ समाप्त। तो हमें तो बस हर दिन जगना है, फिर सोना है, यहीं तक हमारी दुनिया है। क्योंकि उन्होंने परिवार में लोगों को एंगेजमेंट नहीं देखा है। यानी अब मैं यह नहीं कहूंगा कि आप काम छोड़कर आप निश्चित रूप से बच्चों को समय दें, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अपने परिवार के बच्चों के साथ भी समय दें। 2 नंबर। अब तीसरा नंबर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अनयूजफुल टास्क ऑफ एवरीडे। अब क्या हुआ है, हालांकि मैं खुलकर आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने लोग हमारे एंकर चैट में जुड़ते हैं ये मेरे परिवार के लोग हैं। अगर 50 लोग देख रहे हैं तो मेरे 50 लोग मेरे परिवार के हैं। 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग मेरे परिवार के हैं। मैं एक परिवार मानता हूं इसे। मैं कभी इस एंकर चैट को मैं एक इंटरव्यू नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे परिवार के लोग हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, एक एक आदमी के कमेंट पढ़ेंगे और आपके सवाल पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से जुड़ते हैं। ललन झा जी जुड़े हुए हैं। पहले मुझे लगता है कि लाइव एंकर चैट का जो पहला एपिसोड होगा, वहां से आज 55 एपिसोड आ गया। आज 55 एपिसोड से बने हुए। तो मैं उन्हें एक परिवार का सदस्य मानता हूं निश्चित रूप से। अनिमेश आर्या जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी सबकी चर्चा भी करूंगा जो शुरू से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर जो अनयूजफुल टास्क है वो परिवार में कैसे आया। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, बिल्कुल, चूंकि दूसरा उपाय नहीं था। अभी आप देखेंगे बहुत आश्चर्य आपको लगेगा, ऑनलाइन पढ़ाई में हर स्टेट का अलग अलग रूल है। आपको मालूम है, हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं आपको देखने को मिल सकता है, और सब राज्यों में है। बच्चे स्कूल ड्रेस में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल का सिस्टम है कि ऑनलाइन में भी बच्चे क्लासरूम की तरह दिखे, घर के किसी ड्रेस में नहीं दिखे, कलरफुल में। तो स्कूल ने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ऑनलाइन क्लास करें। वाह, अच्छी बात है, स्कूल का सिस्टम है, उनका डिस्प्ले अच्छा होता है, वेरी गुड। तो अब चलिए, स्कूल ने तो अपना सिस्टम दे दिया है। अब एक बात बताइए कि घर में छुरी, अपने भाषा में कहिए बैठी, दबिया, कुल्हड़ी, ये सब काटने वाला सामान है। तो क्या घरों में रहता है ना, तो क्या उससे सब कुछ काटते रहते हैं? क्या उससे आप छुरी लेकर हर चीज को काटते रहते हैं, भोंकते रहते सबको? नहीं।
उसे बताते हैं कि इसका यूज कहां करना है, कहां नहीं करना है। तो उसी तरह जो वो मोबाइल फोन है आपके घर का, वो जो टीवी है ना, उसका भी एक यूज है। वो बच्चों को बताइए कि बाबू रे ये अनयूजफुल टास्क नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारे लोगों के घरों की भी स्थिति होगी। मैं रिसेंटली देखता हूं, मैं अपने परिवार की भी बात कर सकता हूं, मैं अपने मतलब ये मत समझिएगा कि मेरे पर्सनल घर की बात कर रहा हूं। अभी जो एक बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलता है कि जितने भी लड़कियां 12 साल से 20 साल के बीच की हैं, इनका ज्यादा ध्यान टीवी सीरियल पर होता है। मैं शुरू में कह दिया हूं, मेरे किसी भी बात पर आप 100% नहीं जाएं कि यह 100% के लिए, लेकिन 90 से ज्यादा है। बड़ा गजब की कहानी है भाई। दादी जी को 2 सीरियल पसंद है, मम्मी को 3 सीरियल पसंद है, और वो जो बच्ची है ना, लड़की है, उसे 1 सीरियल पसंद है। तो टीवी में कुल कितने सीरियल चलेंगे? दादी को, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, दादी को 2 सीरियल पसंद है, मम्मी को 3 सीरियल पसंद है, और उस बच्ची जो वह किशोरी है 12 से 20 साल के बीच का, उसको 1 सीरियल पसंद है। तो घर में कुल कितने सीरियल चलेंगे? तो घर में कुल 6 सीरियल चलेंगे, और निश्चित रूप से वो 6 सीरियल, 6 कार्यक्रम घर में चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि वह सीरियल जो चलेगा, यह नहीं है कि दादी का चलेगा तो और लोग आंख बंद कर लेंगे कि मैं नहीं देखूंगी। नहीं, देखेगा सब, लेकिन नाम उनका होगा जिनका चाव है। आपके भी घर की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आप हमारे बातों से सहमत होंगे कि नाम होगा किसका? सबों का। ये तो दादी का सीरियल है, पोती कहेगी हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते लेकिन बैठ के देखते हैं, मम्मी का ये सीरियल है। तो आखिर इस चीज का ये अनयूजफुल टास्क घर में कहां से आया? मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बच्चों को टीवी देखने ना दे, मोबाइल चलाने ना दे, निश्चित रूप से दें, लेकिन जिस तरह से घर में आपके छुरी बैठी और कैंची सब है, सीजर्स है, कि आप उसे निगरानी में चलवाते हैं, उसी तरह से भी चलाएं, क्योंकि यह भी एक तरह से वो छुरी और बैठी और कैंची और तलवार और कुल्हाड़ी है जो बच्चों के बौद्धिक विकास को काट रहा है। आज के बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव लॉकडाउन के बाद आ रहा है कि बच्चे इरिटेट होते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से अब बच्चों को आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र का बच्चा धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये बिल्कुल सही बात बोले वरुण जी, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये सही नहीं है। आजकल का बच्चा आपको तुरंत जवाब दे देगा, हो सकता है बदतमीजी से जवाब दे दे। इसमें सिर्फ उस बच्चे का दोष नहीं है। आजकल के छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि आप कहिएगा गए बात नहीं मानता है, बोलते हैं सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये कह देंगे इसके बाद तो करना वही है। पहले के जो बच्चे थे ना, जितने लोग जुड़े हुए होंगे, शायद मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हम लोग भी उसी उम्र में हैं कि बाबूजी आप घर से अगर मारपीट लग जाता था या कहीं से मार खा कर आते थे तो घर से निकाल दिया जाता था, सबों को आउट, निकल घर से बाहर। और जानते हैं तुरंत घर नहीं आते थे, या कोई गलती करते थे बाहर तो तुरंत घर नहीं आते थे। आप भी नहीं आते होंगे, क्योंकि यह तय था कि घर में तो लात जूता पड़ना है। तो जब लाती जूता खा के घर जाना है तो थोड़ा सा और 2 घंटा खेल लेते हैं, कि खेलने मना था कि नहीं जाना है, चले गए तो मार तो पड़नी है, तो सोचते थे कि और थोड़ा सा खेल ही ले कि मार खा के घर प्रवेश करना है। आजकल के बच्चे को गेट से बाहर कर दिया जाए तो बच्चा इतना रोता है जिसमें आप मतलब उसको लगता है कि दुनिया मेरा बाहर हो गया। आज यही कारण है कि बच्चे जो है वो इरिटेट हो गए हैं। आप छोटे बच्चों को भी जरा सा डांटेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, हो सकता है आपको उटपटांग जवाब दे दे। और अगर वो किशोरावस्था में है ना, अगर वो 14 साल से बड़ी है या बड़ा है, तो हो सकता है आपको कोई बदतमीजी वाला जवाब दे दे, क्योंकि उस बच्चे का कंप्लीट माइंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस बच्चे ने अभी डेवलप चीज नहीं देखा है। यादव नीलेश जी लिखते हैं, सर हम भी खाए हैं लाठी मार, हर लोग खाया है। हमें कहानी आपको सुनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग। आइए आपके पहले कमेंट ले लें, जितने लोग जुड़े हुए ना।
इसके बाद हम बातचीत करेंगे आपसे। जाइएगा नहीं, भी बातचीत करेंगे आपसे। देखते हैं हमारे पाठकों को क्या क्या उनके ध्यान में आ रहा है, ज़रा जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, थैंक यू। निश्चित रूप से आप सहमत होंगे तो निश्चित रूप से लिखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भी मुझे बताएंगे कि नहीं आपका, वरुण जी आपका जो डेटा है ये गलत है। चलिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया है और बहुत लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि जो है बहुत लोगों का आ रहा था कि निश्चित रूप से एक बार इस मुद्दे पर भी चर्चा कीजिए, एक बड़ा अंग पार्ट है। मैं एक जो है साइकोलॉजिस्ट से मिला हूँ, साइकेट्रिस्ट से मिला हूँ और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि सर आप थोड़ा सा समय दीजिए हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, और निश्चित रूप से वो जब भी समय देंगे तो मैं निश्चित लेकर आऊँगा। मैं एक मनोचिकित्सक से भी बात किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के बीच आएँ और आपसे वो मतलब इंटरेक्ट हों, आप अपने सवाल पूछें और हम भी अपना सवाल पूछेंगे। ये बच्चों का एक बहुत बड़ा हो चुका है। ये पहले दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों का था, लेकिन हमारा नौगछिया और भागलपुर भी इसमें अछूता नहीं रहा है। आप ही के कमेंट पर आ रहे हैं बस। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को हार्दिक अभिनंदन, सबों का हार्दिक अभिनंदन। और आज का मुद्दा थोड़ा सा हटकर है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके सहयोग और चलिए जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और उमंग वर्मा लिखते हैं, अच्छा उनके बारे में लिखते हैं, नमन विनम्र श्रद्धांजलि, ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे, धन्यवाद। और पिंटू कुमार लिखते हैं कि यह गार्जियन, बिल्कुल लाइव में आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं, आप जो लिख रहे हैं ना, ये गार्जियन की लापरवाही से बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हैं और अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं पूर्ण रूपेण गार्जियन को ही मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि गार्जियन अगर मोबाइल पर निगरानी रखेगा तो काम कौन करेगा? मम्मी अगर मोबाइले पर ध्यान रखेगी तो घर का काम कैसे होगा, रोटी सब्जी कैसे मिलेगा? इसलिए डायरेक्ट किसी पर मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ये सामूहिक रूप से थोड़ा 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 सब पर है, मैं एक पर नहीं कहूंगा। केशव पांडे लिखते हैं कि बिल्कुल भैया, ये संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि किसी व्यक्ति के मनोपरांत उनकी आलोचना करना बहुत घटिया क्रम है। लक्ष्मीकांत सर को विनम्र श्रद्धांजलि, वो हमेशा यादों में रहेंगे, ईश्वर ने चरणों में स्थान दे। जी बिल्कुल, मैंने लाइव एंकर चैट की शुरुआती में ही उनकी जो कुछ कुछ ख्याति थी जो मुझसे जुड़ी हुई थी, चूंकि मैं इस क्षेत्र का जो है अपने चैनल की ओर से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो मैंने देखा है वो क्षेत्र के लिए कितना मेहनत किए, बाढ़ पानी में चले गए, बीच नाव से चले जाते थे इस्माइलपुर। एक बार हम और केशव पांडे भाई थे और लक्ष्मीकांत सर थे, तीनों मिलकर इस्माइलपुर चले गए थे मोटरसाइकिल से, मुझे याद है। और निश्चित रूप से उनका इस क्षेत्र में किया गया कार्य है, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। सोनी कुमारी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं गुड इवनिंग सर, 100% बिल्कुल। नितिन कुमार टॉप फैन है पेज के, गुड इवनिंग। अमित झा जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग बाबुल जी। बाबू यादव लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शेयरर हैं पेज के ललन झा जी, गुड इवनिंग। वरुण जी गुड इवनिंग। ललन झा जी, कैसा लग रहा है आज का हमारा टॉपिक? कुछ हटकर है। बाबू यादव, जय हिंद सर, जय हिंद। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग सर। अभिषेक गुप्ता लिखते हैं बहुत दुखद विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी धन्यवाद। सोनू कुमार चौधरी कहते हैं मेरा सवाल है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए तो भाई आज का मुद्दा है। अभी छोटे छोटे बच्चों को गंदे गंदे गाने पर आपने परफॉर्मेंस करते देखा है कि नहीं सोनू कुमार चौधरी जी? अगर नहीं देखा है ना तो आप एक बार सोशल साइट्स पर आइए ना, यूट्यूब, फेसबुक, और आपको निश्चित रूप से नजर आ जाएगा बेहद गंदे गंदे गाने पर छोटे छोटे बच्चे, जिसे आमतौर पर आप कहिए कि जो बिना कपड़े के भी अगर छोटे छोटे कपड़े मतलब गर्मी वाले पहनने वाले कपड़े में भी आपके सामने आ जाए तो कोई विशेष बात नहीं हो, छोटी छोटी बच्चियां जो है 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल की, उन्हें गंदे गंदे गाने पर परफॉर्मेंस कराया जाता है और अभिभावक भी उसके ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा तो कलाकार बन गया। तो यह भी यही गलत दिशा की ओर जा रहा है, यही स्थिति ले जा रहा है। कन्हैया कुमार, शुभ संध्या, शुभ संध्या। बम बम यादव है। विपिन कुमार यादव लिखते हैं वेरी नाइस लाइन, थैंक यू। और श्याम स्वीट शर्मा लिखते हैं मेरी बात सुने। जी आप लिखे तो सही,
कमेंट आपका आ जाएगा निश्चित रूप से। कुमार चंदन टॉप फैन है, लिखते हैं 100% सही, शुक्रिया चंदन जी। कुमार चंदन जी, यही प्रतिक्रिया आपकी आती है तो मुझ में भी एक उत्साहवर्धन होता है, मुझ में भी जोश आता है कि नहीं, हम जिस मुद्दे पर बात करें उस पर कोई मुद्दे पर बात नहीं करता है। अगर कोई मुद्दे पर बात नहीं करता है तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, मैं इतना ही आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं यह मुद्दे लेकर आता हूं। बहुत लोगों को अटपटा भी लगता है कि क्या है यार, कुमार चंदन करते हैं फोन बिना, बिल्कुल फोन बिना तो बच्चा रह ही नहीं पाता है। रंजीत कुमार सिंह लिखते हैं बिल्कुल ठीक करें, शुक्रिया। कन्हैया कुमार लिखते हैं यह बात सिर्फ संयुक्त परिवार में संभव, लेकिन आज के कथाकथित आधुनिकता की दौर में कथाकथित पढ़े लिखे एकल परिवार को विकास का मुख्य कारण समझ में आता है, बच्चे में यह संयमता कहां से संभव। एक बात मैं जानना चाहूंगा कन्हैया कुमार जी, आप बताइए कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, निश्चित रूप से आप पढ़े लिखे और हमारे पेज के आप ना सिर्फ टॉप फैन हैं बल्कि आपका जो योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय रहता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप में संस्कार कहां से आया, क्या आप इसके लिए कोई संस्थान गए थे? नहीं ना, आप उसी परिवार में थे जिस परिवार में भी आप हैं, आपके भी पूर्वज वही थे जो आज हैं। तो बताइए कि जब आप जिस परिवार में रहे, जिस स्थान पर आप रहे, आप में वह गुण आया जो आज दिखता है, आप में संयमता है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चों में भी यह गुण होना चाहिए। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसमें अवगुण कहां से आ गया, लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन बच्चों में अगर यह गुण नहीं आया या अच्छे अच्छे चीजें नहीं आई तो कैसे आए, यह जरूरी है निश्चित रूप से। धन्यवाद। और श्याम स्वीट शर्मा लिखते हैं हेलो, सोनू कुमार चौधरी जय हिंद जय हिंद। मनीष कुमार लिखते हैं 6 तारीख से स्कूल खुलेंगे। जी स्कूल खुलेंगे, स्कूल उसके बारे में गाइडलाइन आएगा, उसके बाद खुलेंगे, और जब तक गाइडलाइन नहीं आएगा कि क्या क्या गाइडलाइन का पूरा करना है तब तक मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। रंजीत कुमार सिंह धन्यवाद। संजीत कुमार सोहित लिखते हैं 100% राइट भाई जी, थैंक यू। निरंजन कुमार राइट, थैंक यू। और संतोष कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग। हीरा चौधरी लिखते हैं इवन, क्या लिखे भाई, गुड इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग। यादव नीलेश जी हैं, लिखते हैं कि आप सही बोलते हैं सर, वेरी गुड, थैंक यू यादव नीलेश जी। और वो अनंत भारद्वाज लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और टुनटुन शर्मा राज लिखते हैं सावन का मेला लगेगा कि नहीं। देखिए बिल्कुल कन्हैया जी ने आपको जवाब दे दिया, कन्हैया कुमार ने, कि विचार चल रहा है, संभावना नहीं रखिए, बहुत कम उम्मीद रखिए। देखिए पिछले बार भी झारखंड सरकार ने ही आदेश जारी कर दिया था कि मंदिर बंद रहेगा, मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित रहेगा, इसलिए सावन मेला नहीं लग पाया। इस बार भी कोरोना थमा नहीं है, समाप्त तो हुआ नहीं है, विचार चल रहा है, लेकिन संभावना कम रखिए कि इस बार भी बृहत रूप से सावन मेला का आयोजन किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए इसका बहुत विस्तार रूप से नहीं ही रखा जाए तो जो है आप ज्यादा संभावना नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यादव नीलेश जी लिखते हैं हाय, बहुत धन्यवाद, बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और नीरज राज लिखते हैं टॉप फैन है कि सहमत आपकी बातों से, शुक्रिया। और जो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिनका भी मैं नहीं ले पाता हूं कमेंट, आपसे निवेदन होगा कि निश्चित रूप से उसको दोबारा भी लिख दें, क्योंकि हो सकता है अगर मैं एक बार मेरे नजर से वो छूट जाता है तो मैं दोबारा आपसे बात करने के लिए आपके सवाल को भी जरूर लूं। अजीत कुमार लिखते हैं नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्कार सर। चलिए तो अब एक मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, बस एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी। एक हमारे हमसे जुड़े हुए लोग थे, वो गुजर गए, हमारे परिवार के ही थे। उनका एक पंक्ति है कि पहले मां को बच्चे से प्यार नहीं था, आज प्यार है। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले के जो मां थी उनको अपने बच्चे से प्यार नहीं था, आज है। कैसे, देखिए थोड़ा सा कटाक्ष है, आप समझ जाएंगे कि कल जब वो लिखती हैं कि कल जब मेरा भाई स्कूल से मार खाकर आता था, पिटाई करवा कर आता था, तो बाबूजी यह नहीं पूछते थे, दादाजी यह नहीं पूछते थे कि उसने गलती कौन सी की, इसलिए और पीटते थे कि तुमने वहां गलती की होगी, इसलिए और सजा दी जाती थी।
लेकिन आजकल के बच्चों को कोई डांट नहीं सकता। स्कूल उन्हें कोई डांट नहीं सकता, स्कूल प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती। अगर स्कूल प्रशासन भी करेगी तो गार्जियन जेल भेज देंगी, उसकी मां उस पर टीचर पर एफआईआर कर देगी। क्यों? क्योंकि आज के मां को बच्चे से प्यार है, कल नहीं था। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ का है। तो ये कल जब मेरा भाई कहीं गिरकर बजड़कर आता था, किसी से झगड़ कर आता था, तो मां उसे ठीक कर देती थी और सामान्य बना देती थी। आजकल के मां पहले उन लोगों से मिलने के लिए जाती है जिनके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसे भरपूर धमकी, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, गोलीबारी तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज के मां को बच्चे से प्यार है, कल तो नहीं था। कल के मां के पास बहुत सारे बच्चे थे, आज कम है, इसलिए भी ऐसा है। यह तो कटाक्ष है किन्हीं का। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं मोबाइल एडिक्शन का, इसका एक बात यह भी है इसमें जो वो ये है कि आजकल जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, जिस बच्चे को, जैसे आप लोग एक सुनते होंगे, विपक्ष हमेशा कहता है, लेकिन मैं राजनीतिक पार्टी की ओर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूं। कुमार चंदन लिखते हैं, सही बोले वरुण जी, शुक्रिया चंदन जी। रूपलाल जुड़े हुए हैं सर जी। जी, तो एक मैं जो आपको बता रहा था वो सबसे ज्यादा आवश्यक कि आजकल अगर बच्चों में मोबाइल एडिक्शन आया, अगर मोबाइल एडिक्टेड हुए, तो आखिर इससे बच्चों को दूर कैसे किया जाए, यह एक बड़ा मुद्दा अब आ गया। हम बीमार हो गए मान लीजिए, तो अब बीमारी से छुटकारा कैसे मिले, यह तो यही ना सबसे मेन जरूरी है। सिर्फ लोग कह देता हाँ नहीं गलत बात है? और अधिकतर तो मैं देखता हूं ना, जितने भी बच्चे के पापा हैं वो मां को कहते हैं तुम ही बच्चे को खराब की हो, हम चाहते हैं ड्यूटी में, तुम दे देती हो मोबाइल। देखिए, अब हम सबसे पहले आप पे उपाय पर बात करेंगे। ये कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, उसके बाद हमने कुछ डेटा को तैयार किया है, आपसे शेयर करते हैं, जितने सहमत होंगे वो बताएंगे। सबसे पहला है इंगेजमेंट विद द फैमिली मेंबर्स टू द चिल्ड्रन, विद द चिल्ड्रन। पहला क्या है कि परिवार के लोगों के साथ बच्चों का जो है वो इंगेजमेंट हो, यानी समय बिताना शुरू करें। जैसे घर के दादा दादी हों, उसके साथ जबरदस्ती किसी चीज को इंगेज कर देना। बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे बनाने के चीजें हैं, हर एक्टिविटी के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा रहता है। कुछ ना कुछ घर में एक्टिविटी ला दें जिसमें बच्चा इंगेज हो, ज्यादा मजा करे, और इतना मजा करे हो सके तो हॉलीडे के दिन आप खुद खेलें बच्चों के साथ। तो यह सबसे पहला है कि परिवार के लोग बच्चों के साथ इंगेज हों, पहला नंबर। यानी आप जैसे भी इंगेज करें, उनके साथ कैरम बोर्ड खेलें, लूडो खेलें। अरे बचपन में तो हम लोग तो नावों बना बना के, वर्षा हुआ नाव बनेगा, सूखा का दिन है हवाई जहाज बनेगा। तो सब तो इंजीनियर ही है भाई, सब तो बिहार और जो है अभी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है ज्यादा लोग बिहार, यूपी और बंगाल और दिल्ली के होंगे। तो मुझे लगता है सबको नाव बनाने आता होगा। क्यों? बचपन में सब नाव बनाते थे। जैसे बरसात शुरू हुई कि बरसात में हम तो सेलर बन जाते थे ना, क्यों? नाविक हो जाते थे। बरसात हुई कि उसमें नाव उतरेगा, सूखे का दिन है तो हवाई जहाज उड़ेगा, मेढक बनेगा। तो ये सब जो अभी के बच्चों को कह दें कि एक नाव बनाओ, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि पेपर से नाव कैसे बनता है। ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम लोग देख के सीखते थे और उसे करते थे। तो बच्चों के साथ एक रूटीन सेटअप करें कि 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा हम अपना मोबाइल छोड़ देंगे, हटा देंगे। न्यूज बादों में, वरुण जी का न्यूज हम बाद में सुन लेंगे, ब्लूटूथ में बजा के छोड़ देंगे। न्यूज देखना है बाद में देख लेंगे, व्हाट्सएप पे देखना है देख लेंगे। थोड़ा समय बच्चों के साथ जुड़ेंगे,
सबसे पहला तो अटैचमेंट शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। आपका सारा पैसा कमाया हुआ धराशायी हो जाएगा। आपका बच्चा एक दिन धीरे धीरे दिमाग से जो है ना असंतुलित हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूं, इतना बच्चा को लोड है ना कि वो अपने आप को फ्री महसूस ही नहीं करता है। उसे फ्री महसूस कराएं, आप उसके साथ समय दें, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, गांधी जी ने कहा था ना कि जब आप कोई काम को करते हैं तब सामने वाले को कहिए। आप बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का उपयोग करें। अगर आप उसके सामने में गलत चीज का उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से उसके दिमाग पर भी पड़ेगा प्रभाव। आप भी कम कीजिए ना यूज। देखिए, अगर आप यूज कम कीजिएगा तो बच्चा भी आपके सामने यूज नहीं करेगा, डरेगा वो। देखिए, वर्तमान स्थिति, बच्चा किसी से डरता नहीं है, लेकिन पहले के लोग डरते थे सबसे घर में। तो कहीं ना कहीं एक जो है वो बनाया हुआ था एक सीमा कि यहां तक आप उसके साथ ओपन होइए। तब तो पहला नंबर तो उसके साथ समय देना शुरू कीजिए। दूसरा, जो आपका अटैचमेंट है और जो घर वालों का है वो बनाना शुरू कीजिए। तीसरा, पार्टली सबको बांट दीजिए। टीवी देखने का समय, खाने का समय, इसका समय बांट दीजिए। रूटीन इज द बेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, मैं जितने लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने सबसे बातचीत की, सबको मैंने पूछा कि सर व्हाट इज द वे, रास्ता वह क्या है सर, हाउ, कैसे अपने अचीव कर सकते हैं अपने। तो उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना तरीका है वरुण जी। किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर खान सर आए। अब आप ही बताइए कि खान सर का 10 मिलियन फॉलोवर किस चीज के हैं? उनसे जानकारी लेने के जी। तो अभी मैं बात कर रहा था, कुछ इंटरनेट को लेकर दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप भी बने रहे। मैं बात कर रहा था कि खान सर काफी लोकप्रिय हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से, कईयों के गुरु बन गए। हम लोग भी उनकी वीडियो देखते हैं। क्यों पता है? ना सिर्फ वो बताते हैं, बल्कि उनका बताने का तरीका बहुत जबरदस्त है। यानी खाना ऐसा हो, जो खाना हो आपके लिए उपयोगी, स्वादिष्ट, और उसका तरीका भी आपको मालूम हो। उसी तरह अगर आप बच्चों के साथ इंगेज होना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपना अटैचमेंट, जो उनका एडिक्शन है, वो थोड़ा कम होगा। वो भूलेंगे कि घर में मोबाइल भी है। शुरुआती में दिक्कत होती है, मैं मानता हूं, लेकिन हमेशा यह दिक्कत नहीं हो सकती, मैं यह भी मानता हूं। इसलिए यह एक बहुत बड़ा, बातों से सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट करें और हमें जो है सजेस्ट करें। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं ये एक फालतू टॉपिक है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आप जो लिखेंगे उसी अनुसार से मैं कुछ कर पाता हूं। मुझे भी एक भरोसा हो पाता है कि यह बेहतर है या नहीं है। देखिए, किसी से बातचीत करना आसान होता है, लेकिन जिस तरह मैं बातचीत करता हूं थोड़ा सा तो दिक्कत भरा होता है इंटरनेट को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता हूं आपसे बातचीत करने के लिए। मेरा एंकर चैट कोई इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू है ही नहीं, यह एक बातचीत का है। नाम ही इसका लाइव एंकर चैट। हम किसी गेस्ट को लेकर आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अमित झा जी लिखते हैं कि पहले स्कूल से मार खाकर आने के बाद, घर आने के बाद भी पता चलने पर बचा खुचा ऊपर से लग जाता था। क्या बात। बिल्कुल अमित जी, मैं सहमत हूं। मैं तो कहीं अभी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को भी देखता हूं, उनसे भी मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि बचपन में हमरा बोरा मॉर्निंग ला जाए रहे स्कूले आ भी जाए रहे हमरा घर पर, 10टा बच्चा उठा के ला जाए रहे हमरा। आज वो बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए, एक राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं हम, मुझे स्कूल ले जाने के लिए स्कूल के मास्टर साहब के साथ 10-20 बच्चा आता था, मुझे उठा के जबरदस्ती स्कूल ले जाया जाता था। आज वो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं, तो ये उपलब्धि है। और रुचि कुमारी जुड़ी हुई है, नमस्ते, प्रणाम आपको भी। सुमित कुमार टॉप फैन है, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग सुमित जी। रूपलाल कुमार लिखते हैं बिल्कुल सही है सर, शुक्रिया, धन्यवाद।
तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है निश्चित रूप से बताइए। तो सबसे पहला है घर का वातावरण, बच्चों के साथ एंगेजमेंट। दूसरा, रूटीन टाइम टेबल को बनाइए। हमेशा टीवी अगर चलेगा तो निश्चित रूप से ध्यान किसी के घर में अगर मान लीजिए दिन रात लड़ाई झगड़ा होगा, तो बच्चा दिन रात लड़ाई झगड़ा देखेगा तो बच्चा नहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप। हर चीज को तो देखकर ही बच्चा सीखता है। अपने परिवार का जैसा माहौल रहता है वह उसी माहौल से तैयार होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक निश्चित रूप से अनुरोध भी करूंगा, अगर आप बॉक्स में लिखें, हम आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं। जितने लोग भी एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की तो बहुत सारी प्रतिक्रिया, कुछ लोगों का बाद में प्रतिक्रिया आता है, वरुण जी बड़ी तेज बोलते हैं आप। अगर हम धीरे बोलेंगे तो पता चलेगा 4 घंटा में भी हमारा एंकर चैट पूरा नहीं होगा। ललन झा जी दिल्ली से कुछ सोच रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे। अजीत कुमार लिखते हैं कि मांझी जी ने बोला कि शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। देखिए, मैं अभी तो इस पर क्या कहूं। अब मांझी जी ने कहा है तो उन्होंने क्या सोचकर कहा। मेरे अनुसार से तो आपको शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, जो आपको थोड़ा थोड़ा जहर डाल रहा है आपके शरीर में, और एक दिन आपको मौत के घाट उतारने को तैयार है, तो उसे ग्रहण ना ही करें तो ही अच्छा है। चाहे मांझी जी कहें या जो भी कहें, ठीक है। शराब एक गलत चीज है, इसका समाज में इसका धीरे धीरे बहिष्कार होना चाहिए निश्चित रूप से। तो इसे मैं भी कभी आपको, इसके लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं ये सही है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए निश्चित रूप से। मांझी जी ने जो कहा है, आप मांझी जी से इस पर राय लीजिए, और जिस दिन हमारे साथ एक्सपर्ट आएंगे या हमारा यह मुद्दा होगा, मैं उस दिन चर्चा करूंगा। तो चलिए अब इस मुद्दे को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एडिक्शन, बहुत सारे यूजर हो गए हैं ललन जी, हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। विजय कुमार शर्मा लिखते हैं बच्चों को मोबाइल के महत्व के बारे में बताना चाहिए और उनके सामने मोबाइल के मिसयूज से बचना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया विजय कुमार शर्मा जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। और सोनी कुमार लिखते हैं बिल्कुल अच्छा सच कहा है, हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए क्योंकि मोबाइल से बच्चे बिगड़ गए हैं, सोच समझकर बच्चे को मोबाइल दें। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे डेटा प्लस का क्या होगा, लोग बेफजूल घूमने लगे हैं, आगे क्या होगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। चेतन मुनका जी, आप पेज के टॉप फैन हैं और बेफिजूल घूमने लगे हैं, तो सबों को पता ही है कि तीसरा लहर आने को तैयार है, तो उसमें झेलने के लिए भी सब लोग तैयार हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जो है विपिन कुमार यादव, जितने लोग भी लिखते जा रहे हैं, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। और अभी एक लास्ट मेरा एक है कि अभी का जो अब लॉकडाउन धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त हुआ और कोरोना काल तो एक तबाही लेकर आया ही, और इस तबाही का मंजर कई सालों तक देखने को मिलेगा। कन्हैया कुमार लिखते हैं मेरा मानना है कि अभिभावक की ओर से यह गलती है कि वह बच्चे को यह कह देता है कि तुमको जिसके पास पढ़ना है पढ़ो, हम पैसा देंगे, लेकिन वह अभिभावक एक बार भी उस शिक्षक से नहीं मिलता है। क्या यह आपको सही लगता है? बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है ना, वो ये है कि अभिभावक को भी यह समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बच्चों पर ही निर्भर रहते हैं। खास करके जिस तरह मतलब कहिए तो 12 साल के बाद से जो खास करके बच्चे हैं, उसी के अनुसार उनके शिक्षक होते हैं। निश्चित रूप से मैं सहमत हूं आपकी बातों से कन्हैया कुमार जी। आज समाज में ऐसी स्थिति है, आजकल के कोचिंग में भी आप देखेंगे, स्कूलों में भी देखेंगे ना, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जानकर। आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा यह जानकर या देखकर कि अभी भी आपको लगेगा कि स्कूलों में भी बच्चों में काफी अनडिसिप्लिन आ गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि स्कूल या कोचिंग बताना नहीं चाहता है गार्जियन को कि आपके बच्चे का ये हरकत है। कुछ कुछ चीजों पर बता दे, मैं मान सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं बताता है। इसका यही कारण है, इसी कारण यह सब दुष्परिणाम है।
बहुत लोग लिख रहे हैं। और आर के शानू टॉप फैन है पेज के, लिखते हैं कि आजकल के युवा के साथ साथ बच्चे भी मोबाइल कम यूज नहीं करते। बच्चे तो काफी, आजकल के बच्चे को अगर 10 GB का डेटा पैक दे देंगे तो वो खत्म कर देगा। यूट्यूब तो बिल्कुल सारा डाटा तो यूट्यूब पर जाता है। क्यों मानते हैं इस चीज को? तो निश्चित रूप से जब यूट्यूब पर जा रहा है तो जब YouTube को डाटा दे रहे हैं तो YouTube से ही आपको मिलने वाला है ना, उसी का लाभ हानि की चर्चा करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं आज। तो चलिए, और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार लिखते हैं, फिर तो बच्चों से आशा ही नहीं रखिए, बच्चों में संस्कार नहीं है। क्या बात है, लाजवाब कन्हैया जी, गजब, शानदार। आप लिखते हैं कि जब आप बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर छोड़ रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं उस सीरियल देखकर वो पारिवारिक है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, जरा आपको आया तो जरा बताइएगा। तो ये जो टीवी सीरियल आता है इसके 5 फायदे बता सकते हैं कोई क्या? ये अंतिम मुद्दा है बस। यह फिल्मी दुनिया जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों को गड्ढे में धकेलने के लिए, या आजकल के टीवी सीरियल का भी कम योगदान नहीं है। कहने के यूं तो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, कॉमेडी को हटा दें, इसके अलावा कॉमेडी में डबल मीनिंग आता है, लोग खोजते हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन सीरियल में जरा बताइए उसके 5 फायदे कोई तो। अगर इस कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते ना, जरा मोबाइल नंबर भी मैं दे देता हूं, जरा उस पर 5 लाभ बता दें जो टीवी सीरियल से आपके बच्चे और आपके परिवार को मिलता है। ईगो तो तुरंत आ रहा है, एकदम बिल्कुल लेकर बैठा हुआ ईगो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भवानंद झा जी, और निश्चित रूप से काफ़ी समाज के हर क्षेत्र में उनका निगाह रहता है। वो कुछ लिखते नहीं है लेकिन वो बने हुए रहते हैं, भरपूर उनका जो है सबों को आशीर्वाद मिलता है हमारी टीम को। तो 5 लाभ बता दें टीवी सीरियल से, बस मैं इतना ही कहूंगा। साई नगर शोरा के आईडी से लिखते हैं कि आजकल के बच्चों के बीच मोबाइल का गहरा लगा होना कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों परिजनों की सहभागिता है। उनसे आप सामाजिक संस्कार की अपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा, जो बेहतर कल के लिए विषाक्त है। क्या बात है, लाजवाब। शुभम यादव आ चुके हैं, उनका ही कमेंट है। लिखते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी को दुनिया जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उनकी आयु सीमा भी उसी रफ्तार से कमी है। जी बिल्कुल, ये ऐसा प्रभाव आ चुका है। बिल्कुल एकदम सही लिखते हैं शुभम यादव, लिखते हैं साई नगर शोरा के आईडी से। अब चेतन मुनका लिखते हैं कि आजकल के क्लास ऑनलाइन होती है, ट्यूशन भी ऑनलाइन होने लगी है, पेरेंट बच्चों पर दिन भर ध्यान कैसे रखेंगे? विशेषकर जो ऑफिस में रहते हैं बच्चे को भी समझदार होना होगा और पेरेंट्स को भी गुस्से और मारने से ज्यादा उन्हें प्यार से समझाना होगा। देखिए चेतन मुनका जी, मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक माहौल बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। परिवार का माहौल ही सीधा कर सकता है इस मुद्दे पर। अगर आपके परिवार का माहौल नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता है। चलिए मैं कुछ चीजों को भी चर्चा कर दूं जो अभी के स्थिति में हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है आजकल के बच्चे पहले के बच्चे से ज्यादा प्रेम प्रसंग में जा रहे हैं? हालांकि अब मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से अगर आप किसी बच्ची के पिता हैं, एक बच्चे के पिता हैं, चाचा हैं, अभिभावक हैं, तो जरा निश्चित रूप से आप ध्यान से हमारी बातों को सुनकर जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता है बहुत कम उम्र में गाने और सिनेमा का क्रेज है? बच्चों में बहुत कम समय में आकर्षण आने लगा है, एक दूसरे के लिंग के विपरीत आकर्षण आने लगा है, स्कूल कॉलेजों से ही शुरू होने लगा है। मानते हैं ना कि नहीं मानते हैं? हो सकता है कुछ लोग नहीं मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूं वरुण जी, आप मानिए। मैं तो मानता हूं, मैं देख रहा हूं। तो क्यों हो रहा है? वो दिन रात वही देख रहा है, वह वही सीरियल में देख रहा है। इसका अफेयर उसके साथ है, उसका अवैध संबंध उसके साथ है, शादी उससे हुआ है, प्यार उससे करता है, तो वो करेगा क्या? तो दिखा रहे हैं आप, तो झेलिएगा कौन?
शादी के बाद भी टेंशन कम नहीं होने वाला है। बहुत लोगों को लगता है क्या कीजिएगा, शादी करवा देंगे ना सब खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। चेतन मुनका लिखते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं वरुण जी। आजकल स्कूल से ही शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से हम दूर क्यों, हम कहेंगे भागलपुर के ही आप बाजारों को देख लें स्कूल के छुट्टी के बाद। अब वहां नहीं दिखता है। आपको लगता है कि भागलपुर डेवलप हो गया, नौगछिया के बाजार घूम लें आपको स्कूल ड्रेस में बच्चे मिल जाएंगे। तो आखिर स्कूल ड्रेस में बच्चे कैसे मार्केट निकल जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके मम्मी पापा के अलावा उनका कोई गार्जियन नहीं है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो यही संस्कार आपके मोबाइल और जो है टीवी लेकर आया है। मोबाइल बिल्कुल देखने के लिए दीजिए, मैं कभी मना नहीं करता हूं, मैं खुद पसंद करता हूं। कभी कभी मौका लग जाता है तो थोड़ा सा जेठालाल का कॉमेडी देख लेता हूं, कपिल शर्मा का, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है तुम्हें। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा, अपने किशोर पर 7 साल से जो 16 साल का है, 17 साल का है, या बीच का जो है बहुत ही गंभीर उम्र है, इस पर जरूर निगरानी रखिए। यह समय अगर बच्चे का सही हो जाएगा तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकारिता के लाइन के पूर्व शिक्षक भी हूं, पूर्व से ही। मैं एक चीज गौर करना चाहूंगा, शायद अगर आप सहमत भी होंगे आप, कि हर नकारात्मक, चाहे वो आपका बच्चा कोई भी निगेटिव काम करे, बच्चे की मदर को जरूर पता रहता है। हर मां को पता रहता है कि उनका बच्चा कहीं से कुछ गलती करके आया है। मुझे ऐसा अनुभव लगता है। आपका क्या है मैं नहीं जानता हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो शुरुआती में नजरअंदाज करती हैं तो बाद में वह विषाक्त होता है, और शुरू से ही उस पर एग्रेसिव हो जाती है या मूड में आ जाती है तो वह नहीं आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करूंगा कि आपके घर में चल रहा सीरियल, आपके घर में मोबाइल पर चल रहा वीडियो आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो सारा पैसा आपका रखा रह जाएगा। सारा बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाया हुआ आपका अपार्टमेंट ऐसे यूं ही रखा रह जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने घर पर भी थोड़ा समय दें, निगरानी जरूर रखें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसे आप भोंदू बना दें, भोंदू नहीं बनाया। आपका बच्चा वो पहले वाला नहीं रहा जिसको उतना मार लगता था। अभी का बच्चा तो मर जाएगा, उतना मार लगेगा तो मर जाएगा। देखते हैं पुलिस की लाठी बर्दाश्त नहीं कर पाता है लोग। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करूंगा कि अपने बच्चों पर निश्चित रूप से निगरानी के साथ समय दें, बच्चों के साथ इंगेज होना शुरू करें। आप भी समय दीजिए, बहुत मजा आएगा। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जिस तरह के बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं करें कि उसके कमरे तक ना जाएं, उसके कमरे में जाकर ना ही बैठें। ऐसा नहीं करें, बिल्कुल नहीं। बच्चों को यह होना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भैया बहन, कोई कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है, कोई मोबाइल निकाल कर चेक कर सकता है, मोबाइल देख सकता है मेरा। क्यों नहीं देख सकता है? आखिर मोबाइल क्यों नहीं देख सकता है? आखिर उसको क्या प्राइवेसी है जो वो गार्जियन से छुपाना चाहती है? आखिर कुछ ना कुछ प्राइवेसी है ना। हमारे साथ बहुत नारी शक्ति भी जुड़ी हुई हैं, वो भी इस वीडियो को देख रही हैं। सूर्य कुमारी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी नारी शक्ति हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गार्जियन को यह अधिकार है कि नहीं वो अपने बच्चे का मोबाइल कंप्यूटर देख सके। अगर यह भी नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपने आपको अब धीरे धीरे समेट लें और दूसरे रास्ते की तरफ देखें। आपका उसका कोई इलाज होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और हमारा वक्त भी हो चला है अब आपसे विदा लेने का। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार जी, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। भी 1 घंटे का समय होने चला है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं बस, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आपको क्या लगा कि कौन सा मुद्दा इसमें सबसे दमदार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमसे अगर आप संपर्क, सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, हम लोगों के समय तो सरकारी स्कूल में गुरुजी खूब पीटते थे। अरे भाई, खूब पीटते थे, पीठ पर जमकर लगा है भरपूर। हम लोगों ने भी जमकर मार खाई है। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा
कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, कैसा लगा, निश्चित रूप से बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9709894194, यानी 9709894194, 9709894194। और निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें, और हम बातचीत करेंगे आपके साथ। हमारी टीम आपसे बात करेगी, फिर आपको भी एंकर चैट में लेकर आएंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हम जरूर लेकर आएंगे जिस पर कि कोई चर्चा नहीं करता है। सिर्फ राजनीति, भोजपुरी अश्लीलता, यह सब तो सब बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं यह भी बेहद ज्यादा जरूरी है। यह आपको सोचना पड़ेगा। यह समाज का या परिवार का एक बहुत ही चिंतन वाला विषय है। देखिए, लिख दे रामानुज मिश्रा लिखते हैं, रामानुज मिश्रा लिखते हैं, यह एक अति चिंतनीय और हमारे समाज को गहराई से इस पर विचार विमर्श करनी चाहिए, ताकि हमारे भारतवर्ष से यह पश्चिमी सभ्यता का जो चलन हमारे समाज में हवा से भी तेज फैल रहा है, इसका खंडन एवं बहिष्कार होनी चाहिए, जिसका हमारे समाज पर बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिला। शुक्रिया रामानुज मिश्रा जी, निश्चित रूप से आप सही लिखे हैं और आपकी बातें भी बहुत बिल्कुल हद तक सही है। इसे कैसे यह आ चुका है, इस पर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, यह दूर कैसे हो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और केडी भाई लिखते हैं, उठाकर ले जाते थे दूर, क्या बात। चलिए, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोगों ने समय दिया। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और जीएस न्यूज का व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें, 9709894194। तो आज दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जीएस न्यूज़। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइव समाप्त होने के बाद फेसबुक पर जीएस न्यूज़ सर्च कर लें, हमारे पेज को लाइक कर लें, ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी सुबह देखें 7 बजे, और यूट्यूब पर देखें, वहां भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जीएस न्यूज़ यूट्यूब पर सर्च कर ले, और वहां भी न्यूज़ बुलेटिन और न्यूज़, विभिन्न प्रकार का न्यूज़ आपको मिलता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ विशेष रूप से, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो लिखिए 9709894194 के व्हाट्सएप पर, फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। समूह को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।